हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन कैसे जाता है, कैसे इंटर करता है, तो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? ब्रीथिंग। अब बात करेंगे ब्रीथिंग होता क्या है। ब्रीथिंग में इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी कि इनहेलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इन करता है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकलता है। यानी ऑक्सीजन इन और एक्सहेलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से इनहेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और इस ऑक्सीजन का यूज कहां होता है? रिस्पिरेशन प्रोसेस में। यानी ऑक्सीजन जो है हमारे फूड यानी ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन कंबाइन होगा और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगा। और इस एनर्जी का हम यूज करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें ये एनर्जी जो होता है वो यूज होता है। रिस्पिरेशन ये प्रोसेस है, एक तरह से कह सकते हैं क्या है? रिस्पिरेशन जो है एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। रिस्पिरेशन क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। रिस्पिरेशन जो है कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है? ग्लूकोज है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें बदल रहा है? सिंपल सब्सटेंसेस में। और सिंपल सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। यानी कि रिस्पिरेशन क्या हो गया? ये एक प्रोसेस है ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने का, किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू। और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक अवेलेबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स क्या हो गया यहाँ पे? ग्लूकोज। ये क्या है? रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट है। रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट से। और ये जो रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स है यानी ग्लूकोज की बात हो रही है, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। अब बात करेंगे थर्ड लाइफ प्रोसेसेस की। बात करेंगे किसकी? थर्ड लाइफ प्रोसेस की। अब बात करेंगे थर्ड लाइफ प्रोसेस की। थर्ड लाइफ प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। यानी मतलब किसी चीज को ले जाना। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस जैसे कि फूड की बात करते हैं, फूड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, वह बॉडी के एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाए जाते हैं। जैसे अगर एनिमल की बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा। मतलब ब्लड में जो है फूड जो है मिक्स हो जाता है, या ऑक्सीजन जो होता है वो बॉडी के सारे सेल्स तक किसके द्वारा जाता है? ब्लड के द्वारा जाता है। और ब्लड किसके थ्रू जाएगा? जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेसल्स होते हैं, वेसल्स के द्वारा ब्लड ले जाए जाते हैं। जैसे कि आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में टिश्यू होते हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो जाइलम है प्लांट्स में। प्लांट्स की बात करें तो जाइलम है और फ्लोएम है।
किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? जाइलम जो है मिनरल और वाटर को ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक फूड को ले जाने का काम करता है। यानी जो फूड ग्रीन प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, किस प्रोसेस द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। वो फूड जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के लीफ में। फ्लोएम जो है वहां से फूड को लाता है लीफ से और प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। अब ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। रिमूव वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इसी को क्या कहेंगे? हम एक्सक्रीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। यानी द प्रोसेस बाय विच द हार्मफुल वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कि हमारे मतलब जिस सराउंडिंग हो रहा है उस सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही, यानी प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, और उसी अनुसार जिस तरह का सराउंडिंग होता है, जिस सराउंडिंग हो रहते हैं उसी सराउंडिंग के अनुसार जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह से अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडाप्ट कर लेते हैं, यानी उसी के अनुकूल, उस सराउंडिंग के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजिंग हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब आते हैं, बात करेंगे 5वें लाइफ प्रोसेस की, ग्रोथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की। अब आते हैं 6वें लाइफ प्रोसेस पे, ग्रोथ पे। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके साइज में परमानेंट इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी परमानेंट उसका साइज जो है इंक्रीज कर जाता है, उसको क्या कहेंगे? हम ग्रोथ कहेंगे। अगर एनिमल की बात की जाए तो एक सर्टेन एज के बाद एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, लेकिन प्लांट्स में जो होता है ग्रोथ हमेशा होता रहता है। जैसे एनिमल्स की लंबाई की बात की जाए या ह्यूमन को ले लिया जाए तो ह्यूमन का जो लेंथ है एक निश्चित एज के बाद जो है उनका जो लेंथ है, लेंथ में जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो ग्रोथ क्या हो गया? लेकिन प्लांट्स में हमेशा वो चलता रहता है। तो ग्रोथ क्या हो गया? ए परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट जो भी हमारा लाइफ साइकिल होता है, हमारे लाइफ साइकिल में हमेशा जो है चेंजिंग होते रहते हैं, यानी जो कंप्लीट सीरीज है चेंजेस का, एक विच एन ऑर्गेनिज्म गोज किसके थ्रू जाएगा? लाइफ साइकिल के थ्रू। जैसे
ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, पहले जाइगोट बनता है, पहले मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं। फर्टिलाइजर के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा और फीटस के बाद बेबी बनेगा और फिर वो बार्न करेगा, फिर वो बेबी धीरे धीरे उसका क्या होगा, बेबी डेवलप होगा, मतलब उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद वो यंग वंस होगा, यंग बनेगा, यंग के बाद यंग होगा, वो यंग के बाद क्या होगा, वो ओल्ड एज को प्राप्त करेगा। तो जो कंप्लीट सीरीज है चेंजेस का which an organism goes through during the life cycle is called development। अब बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट में दो चीजें आएगी, मूवमेंट के अंदर एक चीज और आएगी, लोकोमोशन। कोई ऑर्गेनिज्म, अगर एनिमल की बात की जाए तो वह क्या करता रहता है, मूव करता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इन सर्च ऑफ फूड। इसको क्या कहेंगे हम, लोकोमोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकोमोशन। जब ऑर्गेनिज्म जो है मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन हो गया। लेकिन लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या है, डिफरेंस है। मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसको कहेंगे हम क्या, मूवमेंट। मूवमेंट जो है इसको कहेंगे मूवमेंट। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में मूवमेंट्स होता है, प्लांट्स में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। हमारे बॉडी पार्ट भी जो होते हैं मूव करते हैं। जैसे हम लोग एक जगह अगर बैठ जाए और बैठ करके अपने हाथ को हिलाए डुलाए, इधर उधर करें, तो अभी क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का जो बॉडी होता है वो रूट के द्वारा एक जगह फिक्स होता है, लेकिन और जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, मूवमेंट कहेंगे। अब बात करेंगे हम डाइजेशन की और रिप्रोडक्शन की। अब बात करेंगे लाइफ प्रोसेस डाइजेशन की। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, यानी जिस फूड को हम लेते हैं वो फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी वह लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है उस फूड के अंदर, और वह क्या होता है, टूट जाता है किसमें, स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। डाइजेशन का जो डिफिनेशन होगा, द प्रोसेस बाय विच द लार्ज अनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। और जब ये फूड जो है ब्रेक डाउन होकर के सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद इस फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इस फूड का क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करेंगे लास्ट जो लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की, राइज करने की अपने ही समान ऑफस्प्रिंग, यानी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी को क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू राइज ओन टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके अंदर कैपेसिटी होती है अपने ही समान
संतान को उत्पन्न करने की, अपने ही समान ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस क्या कहेंगे हम? रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये हम लोग का क्या था? लाइफ प्रोसेस था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका न्यूट्रिशन पे होगा। न्यूट्रिशन और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में नेक्स्ट डे बात की जाएगी, यानी अगले लेक्चर में।